रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी हम जो सेशन पुराने पेपरों को लेकर के चला रहे हैं, वर्तमान में हो रहे पेपरों को लेकर के, उसके 11वें दिन आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि कल किस तरह का पेपर इसमें पूछा गया था। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे बोला प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का मतलब आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या के बीच का अंतर 3 है। ठीक है, बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है। व्यास अगर 20 है मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10। ट्यूब की लंबाई 49 सेंटीमीटर है, तब प्लास्टिक का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्लास्टिक का आयतन आपको निकालना। अब जो बेलन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर 2 का मामला है मतलब खोखला बेलन है तो फिर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा एच। अब यहाँ देखिए R1 जो बाहरी त्रिज्या है वो कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। व्यास है मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10। अब अगर मोटाई 3 है तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 7। बस अब वैल्यू को पुट कर दीजिए तो 22/7 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और गुणे कितना हो जाएगा 49। ये कितना 20, ये 7 7 49, इसको काट लीजिए। 10 100 में से 49 घटेगा ये 51, मतलब 22 गुणे 51 गुणे 7। अब मैं गुणा कैसे करूंगा? तो 7 कम 7 7 पना 35, 7 और 7 पना 35। अब इसमें मुझे 22 का गुणा करना है। 2 7 14, 4 2 में आ रहा। खैर जान लीजिए, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 5 12 दूनी 24, 5 3 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7। ये कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 6 और 2 8 और 6 और 1 7। मेरा उत्तर हो जाएगा 7854 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा रिपीटेड नंबर्स का जो गुणा है वास्तव में गुणा न होकर के जोड़ होता है। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15 की हानि। 8 का लाभ 15 की हानि मतलब टोटल डिफरेंस 23% का। रुपए में डिफरेंस है 2553 रुपए का। 18% लाभ प्राप्त करना है मतलब मामला है 118% का। मतलब सवाल में आपको कह ये रहा है कि जो 23% की वैल्यू है वो है 2553 रुपए। तो भैया आप 118% की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए ये 1 है और ये 1, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 1% बराबर कितना है 111। अब इसमें आप 111 का गुणा मान लीजिए। फिर वही रिपीटेड नंबर्स का गुणा। तो 8 कम 8, 8 और 1 9, 8 1 9 और 1 10, 1 1 2 और ये 1। तो ये हो जाएगा 8 9 0 2 और 1 3 और ये 13,098 रुपए दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। रिपीटेड नंबर्स का गुणा मतलब जोड़। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम 120 और 3 है, एक संख्या 24 है। बेसिक सवाल जो आप लोगों ने 6वीं 7वीं में भी पढ़ा होगा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपको दिया हुआ है 120, ये 3, ये दिया हुआ है कितना 24 और ये आपको निकालना है। तो ठीक है भाई, 24 पंचे 120, 5 तिहाई 15, मतलब सेकंड नंबर कितनी है 15 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला है एक पौधे की ऊंचाई 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। वर्तमान ऊंचाई 101.2 मीटर है, तो 3 वर्ष बाद पौधे की ऊंचाई कितनी होगी? 2% की दर से और 3 साल का मामला, मतलब गुणा तो आ गया और अच्छा खासा आ गया। देखिए मामला है 100 से 102 का, ये कहानी। ठीक है, अब 3 साल का मामला है। अब देखिए इसको 50 से 51 मत कर बैठना, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर दिक्कत होने लग जाएगी। ये घाते 3 है और ये घाते 3। अब इसका क्यूब कैसे निकालते? क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा। इस 102 को हम 100 और 2 करके देखते हैं। फॉर्मूला होता है a क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b, फिर 3ab स्क्वायर और लास्ट में होता है b क्यूब। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, बस आप पुट कर दीजिए। a क्यूब मतलब 1 का क्यूब, फिर हो जाएगा 3 गुणे 1 का स्क्वायर गुणे 2, फिर 3 गुणे 1 गुणे 2 का स्क्वायर और फिर 2 की घाते 3। लेकिन 100 है मतलब यहाँ से भी 2 अंक, यहाँ से भी 2 अंक, यहाँ से भी 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन सिंगल डिजिट है इसलिए 0 लगा देंगे। 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये डबल डिजिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 तिहाई 6, सिंगल डिजिट है इसलिए 0 लगा देंगे और ये 1। ये आपकी पूरी कहानी है। और यहां पर मामला कितना है? तो ये 6 0 आ जाएगा। यही तो कहानी है। अब इसकी वर्तमान ऊंचाई जो है तो 3 वर्ष बाद
3 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई, इसकी वैल्यू कितनी है 1.2, इसकी वैल्यू है 1.2। अब अगर मैं इसमें 12 का गुणा मारूंगा, 12 का गुणा मारूंगा, देखिए 12 का गुणा अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, क्या 3 वर्ष बाद पौधे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ठीक है, देखिए 12 अट्ठे 96, 12 बरहम 144, 12 छक 72 और 1 73 और 12 एकम 12, ये होना चाहिए 1.237 मीटर। ये है उत्तर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कितना हो जाएगा? 1.273। ठीक है, देखिए यहां पर एक बात देखिए, जीरो का भी मैंने काउंट नहीं किया। जीरो को मैंने इसलिए काउंट किया कि दशमलव लगाने के चक्कर में अब ज्यादा कंफ्यूज मत हुई। देखिए यहां पर सीधा सीधा इसकी वैल्यू है 1.2, मतलब गुणा तो 12 का ही होना है। कंफ्यूजन है आपका इधर वाला मामला, ये सब में एक एक है। देखिए इधर का कैलकुलेशन वाला दिक्कत है, मैंने सीधे 12 का गुणा मारा, 12 अट्ठे 96, 12 में 12 का गुणा होगा तो 144 आएगा, मतलब एक हासिल बच गया। 12 छक 72 और 1 73 हो गया, फिर 12 एक कब 12 हो गया। क्योंकि सभी में दशमलव यहाँ पे लगा था, मैंने यहाँ लगा दिया। इस सवाल को पूरा दशमलव इतने सारे लगाकर कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा गाल वैसा तमाचा, जैसा सवाल वैसा ही जवाब। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के समान प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, इसमें दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं, एक होता है अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा और एक होता है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। देखिए दो वृत्त हैं, चूंकि अब इनके बीच की जो देखिए 6 और 11 है और ये कितनी है, बीच की दूरी 13 है, मतलब एक बात तो पक्की है कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे से साथ है। देखिए इसका केंद्र मान लीजिए ये है, इसका केंद्र मान लीजिए ये है, इसके बीच की दूरी 13 है। ठीक है, अब आपको इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी, ये स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए मैं कलर बदल लेता हूं, और ये स्पर्श रेखा कौन सी कहलाती है? ये स्पर्श रेखा कहलाती है अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा। और इसकी अगर यहां से इस केंद्र से लेकर के इस केंद्र के बीच की दूरी अगर d है, इसकी त्रिज्या अगर r1 है, इसकी त्रिज्या अगर r2 है, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है उसका फॉर्मूला होता है d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 की अगर मैं बात करूं तो r1 कितना दिया हुआ है 11 ऋण 6, 11 ऋण 6 है, 5 आएगा 6 और स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर बनेगा और ये 13 का स्क्वायर बनेगा। अब आप यहाँ पर आपको क्या याद आ जाएगी ट्रिपलेट, तो ये 13 ये 5 तो बचेगा कितना 12। चाहे तो हल कर लीजिए, 169 में से 25 घटाएंगे 144 और उसका वर्गमूल 12। ए और बी एक काम को 80 दिनों में और 96 दिनों में पूरा करते हैं, सी की सहायता से 32 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब पूरी कहानी ये है कि ए कर रहा है कितने दिनों में 80, बी कर रहा है कितने दिनों में 96 और ए बी सी तीनों मिल करके कितने दिनों में कर रहे हैं 32 दिनों में, और आपसे सी का पूछा जा रहा है। ये आपका मामला है। अब देखिए इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 96 32 तो इसी के अंतर्गत है। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, ठीक है ना, 16 छक्के 96 में 5 का गुणा मार दीजिए तो 450 और 6 पंचे 30, मतलब ये आ जाएगा 480। इससे तो ये कट जाना चाहिए। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी 6, इसकी इफिशियंसी 5 और इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के मिलाकर के 11 है लेकिन ये 15 है, मतलब सी की कितनी हो जाएगी 4, तो 480 बटे 4 करेंगे, कटेगा कितना आ जाएगा 120, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए कैलकुलेशन की जरूरत यहां भी आपको पड़ गई। देखिए ये था 80 और 96। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एलसीएम में आपका फोकस बड़ी संख्या पर। बड़ी संख्या का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 48 और दूनी 96, यही तो कहानी है। लेकिन जब आप इसको करोगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80 ये आता है। ठीक है, मतलब ये 16 से देखिए 2 से तो ये कट ही रहा है, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, लेकिन 32 से तो ये कटेगा नहीं। तो 16 के बाद बचा कितना है 5, बस यही 5 यहाँ दे दीजिए। मैंने 5 का गुणा मार के सीधा लिख दिया है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। उनका जो लाभ है वो 25:26 के अनुपात में विभाजित किया गया। मैं आपको बार बार ये बात बताते जा रहा हूँ कि प्रॉफिट का जो बंटवारा है वो पूंजी और लगाए गए समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। मतलब ये होता है कि अगर मैं बात करूं P1:P2 की, तो ये होता है C1 × T1 अपॉन C2 × T2। यही तो कहानी बनती है। ठीक है, चाहे आप इसको रेशियो में लिख लीजिए, चाहे आप इसको बटे में लिख लीजिए। देखिए अब क्या बोल रहा है 25:26, पी का है 25
और Q का है 26, ये कहानी है। देखिए P ने पूंजी कितनी लगाई है, पूंजी इसकी दे रहा है 5 और इसकी दे रहा है 13। अब देखिए Q ने 6 महीने के लिए इसका दे रहा है 6, इसका निकालना है तो इसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। तो देखिए 26 13, तो ये 2 तिहाई 6 और ये 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 3, मतलब कितने महीने, 15 महीने, मतलब वो व्यापार में 15 महीने रहा है, ठीक है। चाहे आप इसको रेशियो में लिख लीजिए और चाहे तो आप इसको बटे में लिख लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए बी एक वृत्त की जीवा है, पी क्यू इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। ए बी स्पर्श रेखा से 15 सेंटीमीटर, ए बी स्पर्श रेखा से 15 सेंटीमीटर लंबी है, समझ में नहीं आ रहा। ए बी इज कॉर्ड, पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू बराबर 15 है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है। सवाल ये है, हिंदी में थोड़ा सा गलत है, ये एक्चुअल में ए बी स्पर्श रेखा से नहीं है, ये है पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर, ये सवाल दिया हुआ। देखिए ये है क्वेश्चन, ये एक वृत्त है, इस वृत्त की एक जीवा है, ये है ए बी, ये बढ़ के यहां तक पहुंच गई क्यू तक, और ये कैसे पहुंची भाई, क्योंकि एक ये पी क्यू स्पर्श रेखा है, ये है कहानी पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 15, पी क्यू की लंबाई कितना दिया हुआ है 5। अब यहां मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मामला होता क्या है, ए क्यू गुणे बी क्यू बराबर कितना होता है पी क्यू का स्क्वायर। अब बी क्यू तो आपको 5 दिया गया है, ठीक है, इसको अगर आप x मान लोगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा x + 5, ये कहानी बनेगी। और गुणे ये कितना है 15 गुणे 15, अब आप इसको हल करेंगे तो 5 तिहाई 15, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45, 5 उधर चला जाएगा -5, उत्तर कितना आ जाएगा 40, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है, एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों के 40% अंक चाहिए, उसको 139 अंक मिले और 21 अंकों से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए प्रतिशत में उसको चाहिए 40, 139 वो पा चुका है, 21 से फेल हुआ है, मतलब उसको 21 अंक और देने। ध्यान दीजिएगा, फेल हुआ और पास होने से ज्यादा पा गया, पास होने से ज्यादा पा गया मतलब माइनस, फेल हो गया मतलब प्लस। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू कितनी है भाई, ये वैल्यू हो जाएगी 160 की। पूछ क्या रहा, कुल अंक, सीधा सीधा मामला है भाई, 40 चौके 160। अब आपको 100% निकालना है, जो जब 1% बराबर ये है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 400, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए सवाल किसका है, sec a अपॉन sec a -1 प्लस sec a अपॉन sec a + 1। चलिए देखते हैं क्या है मामला। ये देखिए क्या बोल रहा है, ये sec a अपॉन sec a -1 प्लस sec a अपॉन sec a + 1, ठीक है। sec स्क्वायर a -1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी तक आपको जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो टोटल और टोटल ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज से हैं और या तो सीधे सीधे वैल्यूज से रिलेटेड है। देखिए तीनों आइडेंटिटीज आप लोग लिख लीजिए। पहला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर, और तीसरी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cos sec। ये 3 आइडेंटिटीज। अब इसमें से हमारे मतलब की फिलहाल के लिए ये, ठीक है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए अगर मैं sec को बाहर रखूं ऊपर से तो यहाँ हमारी कहानी बन क्या रही है, देखो आप, मैं अभी वर्गमूल को नहीं लगाता हूँ, वर्गमूल लास्ट में। देखिए इन दोनों का जो मामला है a - b a + b बराबर क्या होगा sec स्क्वायर a -1, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं sec को बाहर रख दूं, sec को बाहर रख दूं तो यहाँ देखिए दोनों से अगर मैं कॉमन ले लूं मतलब, तो यहाँ बचेगा sec a + 1 और प्लस बीच में प्लस लगा है sec a -1, तो -1 और +1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या बचा, ये तो tan स्क्वायर a का मामला है, तो यहां देखिए ये हो गया 2 sec a, ये दोनों sec a और एक sec a आपके पास पहले से है sec a अपॉन ये पूरा मामला कितने का है tan स्क्वायर a, ठीक है, tan स्क्वायर a, ठीक है ना। अब आप इसको देखो कि ये sec a बराबर होता क्या है, फॉर्मेट कौन से उत्तर में दिया गया है, cosec में दिया गया। चलिए देखते हैं, 2 गुणे 1/cos और इंटू 1/cos, और यहां पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचा क्या, बचा हमारा 2/sin स्क्वायर, ठीक है। वर्गमूल निकालना है तो sin स्क्वायर का 1/sin आ जाएगा, मतलब √2 1/sin, ठीक है, लेकिन उत्तर साइन में है नहीं
तो कॉसेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/sin की वैल्यू क्या हो जाती है? कॉसेक है। ये आपका सवाल लग गया। ठीक है, बेसिकली मैं अभी भी बता रहा हूं कि अभी आरआरबी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है रेलवे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस या तो बेसिक वैल्यूज के पर आधारित है और या तो आइडेंटिटीज पर आधारित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक है 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 है। उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक। ठीक है, एवरेज निकालने वाला मामला, चूंकि डाटा छोटा छोटा जोड़ ही लेते हैं। 5, 5, 10, 6, 16, 4, 20, 20, 3, 23 और 7, 23 के शून्य हासिल है 3, 7, 3, 10, 8, 18, 9, 27, 8, 35, 7, 42, 8, 50 और 6, 56, 560/7। उत्तर कितना हो जाएगा? 80 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने समझ ही लिया होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। 27 और 18 का तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो फॉर्मूला होता है b²/a। ये a है, ये b है, तृतीय समानुपाती। अब b की वैल्यू कितनी है? 18, तो 18 × 18 बटे कितना? 27। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 6 18, 6 दूनी 12 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, इसको अगर सेट करने की बात आए तो 27 × 18 समानुपाते 18/x, तो 27x बराबर होता है 18 × 18। x की वैल्यू निकालेंगे, यही आएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आयत को समबाहु त्रिभुज में बनाया जाता है तो दोनों का परिमाप हमेशा क्या होगा? बराबर। यहां लिख लीजिएगा चाहे आप, परिमाप बराबर होगा। परिमाप क्या होगा? बराबर। अब देखिए, आयत का जो परिमाप है वो क्या होता है? 2 × l + b, और इसका जो परिमाप होता है त्रिभुज का, ये होता है 3a। मतलब 3a बराबर 2 × कितना है? 4 + 2, मतलब कितना हो जाएगा? 12। मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/3, मतलब कितनी हो जाएगी? 4। आपसे पूछ क्या रहा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 a², मतलब √3/4 × 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 4√3। ठीक है ना, 4√3² सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए, 10 पुरुष 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, 12 महिलाएं इसे 10 दिनों में। देखिए, ये सवाल में ये तुरंत आपके पकड़ में आ जाना चाहिए। ये भी 10 दिन, ये भी 10 दिन, मतलब 10 पुरुष बराबर 12 महिलाएं। ठीक है, मतलब मैं इसको खोल के कह सकता हूं कि भैया 10 मेल बराबर है 12 फीमेल, या इसको अगर आप काट लोगे तो 5 मेल बराबर हो जाएगी 6 फीमेल। ठीक है, 8 पुरुष और 6 महिलाएं। अब आप देख लो कितना बढ़िया मामला है, 8 पुरुष और 6 महिलाएं। अब भैया जो 6 फीमेल है ये तो 5 मेल के बराबर है, तो मैं इसको बदल देता हूं, 5 मेल कर देता हूं, और ये 8 मेल तो पहले से है। मतलब अब काम किससे कराना है? 13 मेल से। पहले जो 10 आदमी थे, 10 मेल जो थे, ये कितने दिनों में कर रहे थे? 10 दिनों में। अब इसको 13 लोगों से कराना है, मतलब आपका जो मामला हो जाएगा वो हो जाएगा 100/13, 13 7 91, 7 से ही 9/13 दिन। कहाँ दिया हुआ है? दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं, बस ये देखने की। अब अगर इसको आप इफिशियंसी वगैरह निकालने के लिए जाओगे, ये चीज तो कॉमन सेंस की है कि यहाँ भी 10 दिन है, वहां भी 10 दिन है, मतलब सवाल में दिख रहा है कि 10 पुरुष बराबर 12 महिलाएं। अब हमको मिल गया कि 5 पुरुष बराबर 6 महिलाएं। अगर यहाँ 5 पुरुष दिया होता और मान लीजिए 11 महिलाएं दी गई होती, तो मैं इस पुरुष को बदल करके इसको 6 कर देता और 12 और 6 18 महिलाएं करके 12 × 10/18 कर दिया होता। ठीक है ना, मतलब मेरे कहने का यह है कि जैसा गाल वैसा ही तमाचा। एक कार्यकर्ता ने 11 घंटे में 81 किलोमीटर की दूरी तय की। आंशिक रूप से पैदल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और आंशिक रूप से साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। साइकिल पर तय की गई दूरी कितनी? ठीक है, अब आप देखिए, इस सवाल को अगर मैं बेसिक से बताऊं, फिर लगाना कैसे ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले मान लीजिए अगर वो पैदल चल रहा है, एक्स दूरी तय की, चाल उसकी कितनी है? 4.5। ठीक है, फिर 81 किलोमीटर टोटल है, तो 81 - x ये कितनी है? 15, और टोटल उसको समय कितना लग रहा है? 11 घंटे। ये है सवाल को लगाने का बेसिक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये 30 है, ये किसका पूछ रहा है? ये पूछ रहा है साइकिल का, तो 30/15 होगा। बचेगी कितनी? 51। 51 3.5 से कटना चाहिए, लेकिन कटेगा क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा कट रहा है। ठीक है ना, मतलब ये तो आपका उत्तर हो नहीं सकता। ये 52.5 है। 52.5 को अगर मैं 15 से काटूंगा तो 15 तिया 45, 15 पना 75, 5.5 आ जाएगा। लेकिन 52.5 को जब मैं 81 से करूंगा,
81 से करूंगा तो देखिए 81 से अगर करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 53 और 17 27 और 1 28, 28.5 आ जाएगा, 28.5। इसको 4.5 से काटना है, ये कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कट रहा, मतलब ये भी आपका उत्तर नहीं है। ये देखिए 37.5 किससे काटना है, 15 से, 15 दूनी 30, 15 तिया 75, 2.3 आएगा। लेकिन अब इसी को आप देखो 2.5 40, 41 और 2 43.5 आ जाएगा, 81 में से घटाएंगे और बटे कितना करना है 4.5, ये कटेगा क्या, ये भी नहीं कट रहा, क्यों, क्योंकि 45 से कटने के लिए 9 से कटना चाहिए, ये भी देखिए 8 5 13 2 15 नहीं कट रहा, 5 3 8 4 12 ये भी नहीं कट रहा। यहाँ आप देखो 45 बटे कितना है 15, 45 को अगर मैं उससे घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई 45 35 35 और 1 36, 36 बटे 4.5, ये देख लीजिए 6 3 ये बिल्कुल कटेगा। यहाँ अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 45 8 और ये कितना आ जाएगा 3 3 + 8 11 हो रहा है, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 45 किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है। यहां से अगर आप सवाल लगाने के लिए जाओगे तो अब आप देखो 15 का और 4.5 का एलसीएम अगर आप निकालोगे, ठीक है ना, ये मान लीजिए इसको मैं 10x कर देता हूँ, ठीक। अब 15 और 45 का एलसीएम 45 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10x + 15 तिया 45, 3 1 कम 3 3 8 24 - 3x बराबर कितना है 11, ये इधर चला जाएगा तो 11 × 45। अब आप देखिए 10x ये कितना हो जाएगा 7x, ये कितना हो जाएगा 5 5 4 9 और ये 4 - 243, मतलब 5 में से 3 चला गया 2, 9 में से 4 चला गया 5, 4 में से 2 चला गया ये, तो x बराबर कितना हो जाएगा बटे 7, 7 तिया 21, 7 6 42, ठीक है। मतलब x की वैल्यू कितनी है 81 36, तो 1 36 है तो 81 - 36 बराबर कितना हो जाएगा 45, 1 45 2, ठीक है। यहां से भी आप निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है, मैं तो बोलूंगा कि आप तरीके इसको लिए ऑप्शन का इस्तेमाल करो। बात कर रहे हैं इसकी, 5 पुरुषों के औसत भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति जिसका भार 140 किलोग्राम है उसे दूसरे पुरुष से बदल दिया जाता है, एक गया एक आया, संख्या वही की वही है। सीधी सी बात यह कि भैया हमारा जितना गया है उतना हमें ला करके दे दो, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए वृद्धि हो गई, इसमें बढ़ गया, तो अब जो है हमारा वाला जो गया था वो तो 140 गया था, लेकिन ये ज्यादा लेके आ गया, कितना लेके आ गया 5 लेके आ गया, कितने लोगों के लिए 5 लोगों, बस 140 + 25 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 165 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बेलनाकार टैंक और एक बेलनाकार बोतल की ऊंचाई का अनुपात 10:3 है, व्यास का अनुपात 9:2 है। टैंक, यहां ध्यान दीजिएगा, जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का भी अनुपात होगा। यदि टैंक पानी से 80% भरा हुआ हो तो उससे कितनी बोतलें भरी जा सकती है, बढ़िया सवाल कहा जाएगा, ठीक है ना। ये 3D का एक अच्छा क्वेश्चन है। बेलनाकार टैंक है, बेलनाकार बोतल है, तो सीधी सी बात ये है भैया पाई पाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। पूरी कहानी किसकी है, r² r1² h की और r2² h, ये पूरी कहानी है हमारी, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं पहले की बात करूं तो ऊंचाई है 10 और व्यास कितना है 9, तो 9 × 9 × 10 ये बड़े वाले की है, लेकिन इसको भरना कितना है 80%, तो 80% अगर भरना है मतलब ये मामला है 4/5 का। दूसरे वाले की कंडीशन क्या है, दूसरे वाले की कंडीशन ये है कि जो त्रिज्या है वो 2 है, तो 2 × 2 और जो ऊंचाई है वो कितनी है 3, यही तो मामला है। और इसको बराबर करने के लिए मैं x ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है, इसमें जो पानी भरा हुआ है उस पानी को मुझे बोतल में भरना है, ये कहानी, ठीक है। तो अब ये संख्या कितनी होगी ये देखना, देखिए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 3 तिया 9 कैंसिल, तो 9 तिया 27 दूनी 54, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 54, मतलब जो टैंक 80% भरा हुआ है उस पानी को अगर बोतल में डाला जाएगा तो 54 बोतलें भर जाएंगी, या 54 बोतलों का पानी अगर टैंक में डाल दिया जाएगा तो टैंक 80% भर जाएगा। देखिए 2/3 4/7 और 9/13 का एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए हमें करते क्या है भाई, एलसीएम निकालने के लिए होता है अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यही तो कहानी है, हर का एचसीएफ। मतलब मुझे 2 4 और 9 इनका क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, और मुझे 3 7 और 13 का क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। सीधी सी बात है, 2 3 7 एक भी अभाज्य संख्या अगर है तो या तो अभाज्य संख्या, और अगर अभाज्य संख्याएं 2 हो गई तो नीचे तो हमेशा एक ही आता है, मतलब यहां तो एक ही रहेगा। अब इसका एलसीएम निकालना है तो 4 तो 2 में ऑलरेडी शामिल है, 4 और 9 में कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, तो 9 चौके 36, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 36 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन मेरे से कह रहा है यदि कोई ट्रेन मुंबई से पुणे तक 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और फिर वापस पुणे से मुंबई 77 किलोमीटर प्रति घंटे से आ जाती है तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, मतलब क्या हुआ, ए से बी तक गई, बी से ए तक आई, तो फॉर्मूला वही होता है 2 के लिए 2ab अपॉन a प्लस बी। अब देखिए पहले बार में उसकी चाल है 23, दूसरे बार में कितनी है 77, और यहाँ पे मामला हो जाएगा 23 प्लस 77 का, तो 77 3 80 20 100, यहाँ तो 100 ही हो गया। कुल मिला के कहानी यहाँ पर है। तो अब आप देखिए 46 में आपको 77 का गुणा कैसे करेंगे भाई, देखिए 7 छंग 42, 42 6 4 10 सत्ते 70, 70 4 सत्ते 28, और ये बटे कितना है 100, बस ये हो गया 2, 4 इसमें जुड़ जाएगा 4 28 और 7 35, और बटे 100 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव, मेरा उत्तर हो जाएगा 35.42 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक संख्या को 731 से विभाजित करने पर 37 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बढ़िया सवाल है, डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब संख्या देखिए इसमें आपको केवल 37 में देखना है, 17 दूनी 34, उत्तर तो 3 है इसका। सवाल कैसे होता है देखिए, 731 x प्लस 37 बटे 17, ये कहानी है। ठीक है ना, ये तो इससे पूरा ही कट जाएगा, आप काट करके देख लो, 17 चौका 17 51, मतलब यहाँ तो शेष कुछ मिलेगा नहीं, इसमें शेष मिलता है। तो आप जब भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 3, 17 दूनी 34। तो आपको हमेशा कभी भी ऐसा सवाल आए तो इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल आप शेष पे ध्यान दो। इसमें कई बार वर्ग करके बोल देता है, कई बार घन करके। रवि मोहन को 10% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है, मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। लाभ ही लाभ है, 10% का मामला होता है 1/10 और 20% का मामला होता है 1/5। मतलब कहानी है 10 से 11 की और 5 से 6 की। ठीक है, कुछ कटेगा क्या, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, मतलब पूरी कहानी हो गई 55 25 और 11 तिहाई 33। ठीक है, गोविंद इसके लिए 1320 रुपए का भुगतान करता है, मतलब यहाँ पर मामला है 1320 का। ठीक है, सीधे सीधे कट रहा, 33 से कम 33 और ये 40 आ जाएगा। इसी में आप 40 का गुणा मार दीजिए तो 25 चौके 100 1 0 और, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 1000 रुपया दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है x रुपए की राशि को a b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के भाग का अनुपात 7:12, b और c के भाग का अनुपात 8:5, a और c के भागों में अंतर 219 है, तो x का मान, मतलब तीनों की वैल्यू निकाल ली। बैलेंसिंग है, बेसिक बैलेंसिंग है। ठीक है, क्या सवाल कह रहा है देखिए, a:b बराबर कितना बोल रहा है ये 7:12। ठीक है, b और c, b अनुपात c बराबर कितना बोल रहा है ये 8:5। अब अगर आपको कुछ भी नहीं सोचना है तो ऊपर 12 का गुणा और नीचे ऊपर 8 का गुणा, नहीं तो 12 और 8 एलसीएम कितना होगा, देखिए b और b यही दोनों तो कॉमन है, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अगर 24 बनाना है तो यहाँ 2 का गुणा और यहाँ 3 का गुणा, मतलब a:b:c बराबर कितना हो जाएगा 14 24 और 15। और ये जो तीनों मिल करके हैं तो 5 4 9 4 13, 2 2 4 और 1 5, 53 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी, नहीं 53 की वैल्यू नहीं दे रखी है, क्या दे रखी है ए और सी का अंतर, मतलब इनका अंतर। तो 1 बराबर कितना है, 1 बराबर दिया हुआ है 219 रुपया। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा है ये तीनों का सम कितना आ गया था 53, ये तो अब आपसे 53 बराबर पूछा। देखिए उत्तर 9 तिया 27, 7 होगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर गुणा ही करना है तो मैं करूंगा क्या, इसको मैं डबल गुणा मारूंगा, 50 + 3, 50 का गुणा मतलब 2 का भाग। ठीक है ना, तो 2 1 कम 2 0, 2 9 18, 2 पंचे 10, एक तो ये हो जाएगा, और 3 का गुणा करूंगा तो +3 9 27, 3 1 कम 3 2 5 और 3 दूनी 6, इसको जोड़ लीजिए आप 7 5 5 10 9 6 15 और 1 कितना आ रहा है 9 6 15 और 1 16 हो जाएगा ना भाई। ठीक है, 11,607 रुपए, वो मैं पहले ही टिक कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब 7 कहीं पर भी नहीं था तो मुझे नहीं लगता गुणा करने की आवश्यकता थी, लेकिन अगर गुणा करना है तो गुणा ऐसे ही करना है, 53 का पहाड़ा मत पढ़ने लग जाना। बात कर रहे हैं इस सवाल की। ठीक है, क्या बोल रहा है, a + b + c बराबर 11, ab bc bc ca बराबर ये देख लीजिए आप, जितने भी पेपर्स हुए हैं सभी पेपर्स में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आया है, और वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो केवल और केवल 4 फार्मूलों पर चलते हैं। आज वो फार्मूले मैं फिर बता देता हूं, इसको नोट जरूर कर लीजिए और अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि अभी जिन लोगों को एनटीपीसी का मेंस देना है, ग्रुप डी देना, उन सब के भी काम आएगा। पहला फार्मूला ये होता है a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab + bc + c, ये आपका पहला फार्मूला है। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये a + b + c ही रहता है,
और यहां पर हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला में जो रहता है वो रहता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यहां हो जाता है 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तीसरा फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला रहता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यहां पे हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए, जैसा गाल मिले वैसा तमाचा लगा दीजिए। ठीक है, मतलब ये हुआ। अब आपको दिया क्या क्या है, ए बी प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी है, ये वाली कहानी है, सॉरी ये वाली कहानी है। ठीक है, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये कितना है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 11, अंदर कितना आ जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 38, 3 गुणे 38, ये कहानी है। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, 3 8 24, 114 आ जाएगा, और ये 121 पहले से घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, 11 का गुणा कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 77 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 4000 रुपए प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करती है। 2 वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा। प्रत्येक वर्ष निवेश करती है, मतलब कहानी ये बनेगी, भैया उसने पहले 4000 रुपए जो लगाया ये कितने के लिए लगे हैं, 2 वर्ष के लिए, और दूसरे जो 4000 रुपए उसने लगाए ये कितने के लिए लगे हैं, 1 वर्ष के लिए। मतलब कहानी क्या हो गई, जब 2 वर्ष की कहानी होती है तो 2 और 1 बनती है। दर अगर 5% है तो ये 5 गुणे 5 बटे 100 है, 100 है मतलब बटे कितना है 100, मतलब ये हो जाएगा 10 और प्लस 25.25%। ठीक है, और ये जब होगा तो 1 साल के लिए तो ये 5% ही होगा, मतलब पूरी कहानी हो गई 15.25%। ये बात है 15.25%, कितने का, 4000 रुपए का। लेकिन अब ध्यान रखना कि जो मूलधन है वो 8000 रुपए वो लगा चुकी है, 8000 रुपए वो लगा चुकी है। अब यहां पे आप देखो 4000 का 0.25% अगर मैं करूंगा तो देखिए 40 का अगर मैं गुणा मार दूं, 40 का अगर 0 से ये कैंसिल होकर यहां आ जाएगा। देखिए 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10 और 15 चौके 60 और 1 61, 610 रुपए उसको मिलेंगे ब्याज के रूप में। 4 4 8000 रुपए वो लगा चुकी है, मतलब पूरी कहानी हो जाएगी 8610 रुपए दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला y माइनस 1/y बराबर 9 है, y क्यूब माइनस 1/y क्यूब। बेसिक सवाल है, यहां आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि x माइनस 1/x बराबर अगर a है तो x क्यूब प्लस माइनस 1/x क्यूब बराबर होता है a क्यूब और प्लस 3। लेकिन अगर यही प्लस वाला मामला रहता, अगर ये दिया रहता है a और आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ रहा, तो यहां फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 9, हमारा मतलब इस वाले से है, इस वाले से, तो भैया 9 का क्यूब माइनस प्लस 3 गुणे 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और प्लस कितना 27, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 756 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगर ये वाला होता तो फिर हम ऐसे लगा देते। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है 20,000 रुपए के मूलधन को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, ब्याज की प्रति वर्ष दर 10% है, तो 6 वर्ष के बाद देख लीजिए। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मतलब अगर मैं एसआई की बात करूं तो ये सिंपली आर इंटू टी होता है। आर की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 10 और टी की वैल्यू 6, मतलब ये कितना हो जाएगा 10 छक्का 60%, ये तो ब्याज हो जाएगा। तो जो मिश्र धन है आपका, मिश्र धन में मूलधन जुड़ जाता है, ब्याज में मूलधन जुड़ जाएगा, तो उसको तो हमेशा 100 मान के चलते हैं, तो 100 प्लस 60 मतलब कितना हो जाएगा ये 160%। और 1% की वैल्यू मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नीचे के 2 जीरो हटा दीजिए। तो अब इसमें अगर मैं 200 का गुणा मारूंगा तो 16 दूनी 32 और इसके बाद ये 3 जीरो, ये लग गया सवाल। ठीक है, 32,000 रुपए ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% 5% की क्रमिक छूट लगाने के बाद 3,420 रुपए में बेचा जाता है। 10% का मतलब हुआ 10 से 11, 5% का मतलब हुआ 20 से 21, कुछ कटेगा नहीं कट रहा, मतलब पूरा मामला है 200 से, और ये 1 2 1 3 131, सॉरी ये हो गया 231 का। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है
उसे 3,420 रुपए में बेचा जाता है। अच्छा छूट है यार, पूरा मामला ही गड़बड़ कर दिया हमने, लाभ निकाल दिया। 10 से 9 और 20 से 19, ये है कहानी। मतलब 200 से कितनी हो गई ये 131, ठीक है। और ये कितना है मामला 3,420, कटेगा क्या? सत्रह दूनी 34, क्या मामला है यार, 2 से तो सीधा सीधा कट रहा है ये। तो ये 20 हो गया। अब इसमें 20 का गुणा मार दीजिए, 20 का गुणा तो 2 दूनी 4, 4,000 रुपए आपका उत्तर हो जाएगा। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। देखिए तुरंत में दिमाग क्लिक नहीं कर पाता कई बार। प्रेम एक काम को 112 दिनों में, बेन यह काम 90 दिनों में। प्रेम ने अकेले काम शुरू किया, बेन को कितने दिनों के बाद काम सूता कि कुल कार्य 56। देखो एक बात ध्यान रखिए, इसमें सवाल यह है कि एक आदमी ने काम शुरू किया, वो लास्ट तक जितना काम उसने किया उसके अलावा जो काम बचा वही तो दूसरे ने किया होगा, ठीक है ना। मतलब यहां पर सवाल में ये कह रहा है कि प्रेम कर रहा है कितने दिनों में, 112 दिनों में, ठीक है। बेन कितने दिनों में कर रहा है, बेन कर रहा है उसको 90 दिनों में, ठीक है। ये है अब 112 और 90 का जो एलसीएम है, ये एक इश्यू बनेगा। देखिए ये कितना है, ये 2 गुणे 5 गुणे 9 है, 2 1 3 1 4 है। मतलब इसमें ये तो मामला है नहीं, 5 भी नहीं शामिल होगा, ठीक है। मतलब 45 का सीधा सीधा गुणा मानना पड़ेगा। देखिए 2 गुणे ये 56 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7, इसमें तो 7 है, आएगा ही नहीं। इसमें क्या आएगा 9 गुणे 10, तो 2 ही भर इसमें कॉमन है बस, ठीक है। तो इसका जो टोटल जो आपका बनेगा वर्क जो आपका निकलेगा वो निकलेगा कितना 112 और गुणे 45, 45 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए अगर 112 से देंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 45, और 90 से देंगे तो 45 दूनी 90, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 56। ये हो गया कहानी। अब आपको बोल रहा है कि काम किसने शुरू किया था, बेन यह काम 90, तो प्रेम ने अकेले ही काम शुरू किया, मतलब पूरे दिनों तक तो ये काम कर रहा है। तो ये जो टोटल काम करेगा ये कितना करेगा 56 दिन है। मतलब जो बेन का कार्य, प्रेम का जो काम है, प्रेम का काम कितना हो जाएगा, तो प्रेम का काम हो जाएगा 45 और गुणे 56। देखिए अब इसको आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, 28 दूनी 56 होता है ना, तो 45 दूनी 90, 9 अठे 72 और 9 दूनी 18 और 7 25, 2520। मैंने क्या किया है, इसको 45 गुणे 2 गुणे 28 कर दिया, तो 9 अठे 72 और 9 दूनी 18 7 25, 2520 काम तो ये करके चला गया। ऐसे में इसमें भी करूंगा, इसमें मैं करूंगा 56 गुणे 90, तो 9 छक्का 54 और 9 पन्ना 45, 45 और 5 50, 5040 काम था, जिसमें से 2520। तो बेन का काम कितना हो जाएगा, बेन का काम कितना हो जाएगा, टोटल काम आपका कितना है 5040, और इसमें से 2520 काम बंदे ने कर दिया, तो ये कितना काम बचा, क्या बात है, डाटा ऐसे ही दिया हुआ है। और ये कर कितना रहा है 56 काम। काट लीजिए आप इसको, 7 से ही काट देता हूं मैं पहले, 7 तरीके 21, 7 छंग 42, 8 पंचे 8 चौके 32, 8 पंचे 40। मतलब इसने काम कितने दिन किया है 45 दिन। टोटल काम चला कितने दिन है 56 दिन। तो कितने दिनों के बाद उसको शामिल होना चाहिए, तो भैया 45 दिन करना है, मतलब वो शामिल होगा 11 दिनों के बाद, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अच्छा खासा कैलकुलेटिव सवाल था, सवाल में है कुछ नहीं लेकिन कैलकुलेशंस अच्छे खासे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल हमको बोला 2x + 4 + 2x + 2 2x - 1 2। देखिए जब कभी भी ऐसा कोई डाटा आता है 2x + 4 + 2x + 2 + 2x - 1 + 2x + 5 बराबर दिया हुआ है 840। जब कभी भी ऐसा कोई डाटा आता है तो हम करते क्या है, सबसे छोटे वाले को बाहर निकाल लेते हैं, और सबसे छोटी घात हो सकती है 1, ठीक है। अब 1 बनाने के लिए मुझे x की वैल्यू यहां 2 पुट करनी पड़ेगी, 2 पुट करनी पड़ेगी। अगर मैं 2 पुट कर दूं तो अब आप हमारी कहानी x की घाते 6, x की घाते 4 प्लस x बोल रहा हूं यार, 2 2 है, 2 की घाते 6 प्लस 2 की घाते 4 प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते, ये कहानी। अब अगर मैं 2 को बाहर ले लूं तो अंदर कितना बचेगा, 2 की घाते 5 प्लस 2 की घाते 3 प्लस 1 और प्लस 2 की घाते 6, ये आएगा। 5 का मतलब हो गया 32, इसका मतलब 8, ये 1 है ही है, और ये हो गया 64। 32 8 40 1 41, 41 4 45 और 60 105, 105 गुणे 2, और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 840, ठीक है। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 2 दूनी 4, 105, 105 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 4 बार।
210 210 ही था ना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपसे पूछ क्या रहा 3x का मान, 3x का मान तो कितना हो जाएगा ये 3 गुणे 4, मेरा उत्तर आ जाएगा 12, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिप्रवाह 60 किलोमीटर, अनुप्रवाह समान। सीधी सी बात है, यहाँ पे x की वैल्यू आपको 15 दी गई है, y की 5, तो यहाँ पे तो दूरी चाल हो जाएगी 20, और x माइनस वाई के लिए चाल हो जाएगी 15 माइनस 5 मतलब 10। तो एक बार 60 किलोमीटर वो 20 से जाएगी, और प्लस एक बार 60 किलोमीटर वो 10 से जाएगी। ठीक है, तो 20 यानी 60, 10 छक्के 60, 6 और 3 जुड़ जाएंगे, उत्तर हो जाएगा 9 घंटे, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। और मैं आपको बता दूं, अभी जो थोड़ा थोड़ा ट्रेंड अंडर ग्रेजुएट लेवल का ये चेंज हो रहा है, कैलकुलेशंस बढ़ रहे हैं और सवाल भी थोड़ा सा टिपिकल से आने लग गए हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेट और सुनिश्चित कीजिए अपनी सफलता को। मिलते हैं कल एक और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।